फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग मेड सिंपल। आज की इस वीडियो में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन और फर्दर हमारे चैप्टर मोशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो में इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पहले टॉपिक को जानते हैं। अगर आपको मेरे किसी भी वीडियोस पर कोई भी इशू या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू contact me using comment section in any of my videos. I will sure be solving any of your doubts. So without further deliberation, let's move on. So equations of motion. Equations of motion in physics are defined as equations that describe the behavior of a physical system in terms of its motion and as a function of time. So equations of motion are made for the simpler functioning in physics. यानी कि इक्वेशन क्यों बनाए जाते हैं? इक्वेशन बनाए जाते हैं कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक कर दिया जाए। इसी लिंकेज के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन भी बनाए गए हैं, क्योंकि फिज़िक्स में बहुत सारी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अब इन सब को हम लोग अगर नॉर्मल फार्मूला जैसे एवरेज टाइम, एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ऐसे करके सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा फिज़िक्स बहुत लंबा हो जाएगा और ऐसे इसका ट्रू सेंस बाहर नहीं आएगा। इसलिए कुछ ऐसे इक्वेशंस को लिंकअप किया गया है कि उन सारी क्वांटिटीज़ को हम लोग एक साथ एक ही फंक्शन पे लिंकअप कर सकते हैं। अब इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे जो बेसिक जो हम टर्म्स यूज़ करने वाले हैं वो होंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। अब इनको डिनोट कैसे किया जाता है? डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग एस का यूज़ करते हैं, एस। वेलोसिटी अगर इनिशियल है तो यू यूज़ होती है और फाइनल है तो वी यूज़ होती है। टाइम है तो टी यूज़ होता है और एक्सेलरेशन के लिए ए यूज़ होता है। तो यहाँ जो हमारा नीचे दिए गए हैं यही होते हैं हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए इनको देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन और टाइम के प्रोडक्ट पे इनिशियल वेलोसिटी को सम करने पर उसका टोटल वैल्यू होता है। अब आपको मैं इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा और ऐसा ही क्यों होता है ये भी आपको दिखाने वाला हूँ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कि हाफ एक्सेलरेशन और प्रोडक्ट का एक्सेलरेशन और टाइम का स्क्वायर, यहाँ पे टाइम एक्सेलरेशन और टाइम का स्क्वायर में अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी और टाइम को प्रोडक्ट को ऐड कर दें तो हमारा डिस्टेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वेयर ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, टी इज इक्वल टू टाइम एंड यू इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर होता है इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर्ड अप प्लस 2as यानी कि एक्सेलरेशन और हमारे डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर और उसको प्रोडक्ट उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हैं हमारे जस्टिफाइड इक्वेशंस ऑफ मोशंस। अब इनको प्रूफ कैसे करते हैं वो जानते हैं। डिराइविंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब हम इक्वेशंस को डिराइव करना सिखाएंगे। तो इसके लिए मैं एक हाईलाइटर यूज़ करूँगा और आप ये तो फॉर्मूला ज़रूर जानते होंगे, यूनिवर्सल फार्मूला टू वी माइनस यू अपॉन टी, राइट। तो फिर इसको अगर इधर ट्रांसपोजिट करोगे ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। इतना हो गया। फिर अब ये ए टी हो चुका है तो v हम लोग का पहला फॉर्मूला क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो अब v यहाँ पर है तो इसको आप यहाँ ले जाओ तो क्या होगा? ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। अब इससे क्या निकलता है? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, है ना। इसको हम इस साइड ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो उसको हम लोगों ने एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के तौर पे निकालना सीखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिराइविंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करते हैं? तो आप लोग जानते ही होंगे कि वेलोसिटी होता है रेट इन चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे कलर पहले चेंज कर लेते हैं। आई होप कि आप लोग वीडियो को ज़रूर से एंजॉय कर रहे होगे और अगर कर रहे हो तो हम इस वीडियो को जाकर लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो का एम कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं इस वीडियो में एम करता हूँ कम से कम कुछ लाइक्स, जो कि आप लोगों के साइन होगा कि आप लोगों ने मेरे हार्ड वर्क को रिकमेंड किया अदर्स लोगों को। तो अब वी मान लेते हैं वेलोसिटी है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट एस बाई टी, है ना, ये होता है। और तब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? एस, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? एस है, वो तो है अलग बात है। हमारा एस क्या हुआ? वेलोसिटी इंटू टाइम यानी कि v इंटू टी। ओके,
अब इतना हम लोग को पता चल गया। तो वेलोसिटी इन तीन इक्वेशंस में कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है, नॉट कांस्टेंट। देन इन द अबव इक्वेशन वी कैन यूज एवरेज वेलोसिटी इन द प्लेस ऑफ वेलोसिटी एंड राइट इक्वेशन एज फॉलोज। अगर वेलोसिटी इनमें कांस्टेंट नहीं है तो हम एवरेज वेलोसिटी को लेंगे, क्योंकि वेरिएबल वेलोसिटी को कैसे निकालना है आप स्लोप के थ्रू अगले बार पढ़ोगे, इसमें आपको नहीं पढ़ना है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये आप लोग कंसिडरेशन ले लो। अब डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 इंटू टाइम। तो हम लोग को ये कहाँ से पता चला, v माइनस सी अपॉन टी बाई 2। इसको हम लोग को डिराइव करने के लिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल s बाय टोटल t। तो अब आई होप ये क्लियर होगा। तो अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का होल कट बाई 2। अब ये फॉर्मूला को अगर हम लोग v के जगह पे पुट करते हैं तो हम लोग ने क्या जाना था, s इज इक्वल टू v इंटू टी, है ना। तो अब s के जगह पे इस v को इससे रिप्लेस करके हम लोग क्या मिलता है, s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी। अब इसको स्टैंडर्ड नोटेशंस पे कैसे लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड नोटेशंस पे हम लोग लिखने वाले हैं u प्लस v बाई 2 इंटू टी। ये हम लोग का स्टैंडर्ड नोटेशंस हो गया है। अब ओके, तब लोग इसको जी पर ध्यान से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आई होप आप लोगों ने इसे देख लिया होगा। तो अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोग जानते ही हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। तो अब यहाँ पे इसको पुट करके देख सकते हैं क्या हम लोग, यहाँ पर अगर हम लोग इसको पुट करें तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो v इज प्लस यू अपॉन 2t, तो ये हम लोग का अभी तक आया है। तो यहाँ पे u प्लस ए टी पुट करके देखते हैं, u प्लस ए टी प्लस यू बाई 2t, है ना। अब इसको पहले मैं इरेज करता हूँ। तो हमारा एक और फॉर्मूला क्या आया, u प्लस ए टी ब्रैकेट प्लस यू बाई 2t, ये है हम लोग का न्यू फार्मूला, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा इन दोनों को सम करने पर, 2u प्लस ए टी बाई 2t, है ना। अब हम लोग इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं कि 2t है ना हम लोग का, अब इसमें हम लोग हाफ क्यों नहीं ले लिया जाए, यानी कि 2 है, इसको अलग से हम लोग क्यों नहीं हाफ के तौर पे ले लें। इसको हाफ के तौर पे लेने का मेरा ये मतलब है कि ये जो 2u है और 8t है, इस पर हम लोग 80 के नीचे 2 लगा देंगे और 2u के नीचे भी t लगा देंगे और फिर मल्टीप्लाई में डाल देंगे t को। तो इसमें मतलब ये हुआ कि 2u प्लस 8t, है ना। तो इसके नीचे 2, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में है 1/2 और इसके नीचे होल में मल्टीप्लाई बाई t। तो इससे क्या मिलता है, ये दोनों कट जाएगा, ut प्लस 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर। ऐसा कि हम लोग का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये हम लोग किसके लिए निकाल रहे थे, डिस्प्लेसमेंट के लिए। हेंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। आई होप आप लोगों को इस समझ में बिल्कुल क्लियरली आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब है हम लोग का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग को डिराइव करना पिछले वाले से भी ज़्यादा इजी होने वाला है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को निकाल ही लिया है। तो चलिए यहाँ से इसको डिराइव करते हैं। वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ है तो एक पोजीशन ए से पोजीशन बी में कितना टाइम में जा रहा है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जो तुम्हारा टर्न लेंथ कवर हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट है, और उसका रेट हम लोग कहते हैं वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। आई होप ये बहुत ही क्लियर होगा, है ना। तो हम एक चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारा जो इनिशियल पोजीशन बाई प्लस फाइनल पोजीशन का स्क्वायर प्लस इंटू टी, ये हम लोग को क्या दे रहा है। यहाँ हम लोग बिल्कुल टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं। डोंट गो बाय द टेक्स्ट, मैं ये अपने पर्सनली बता रहा हूँ कि टेक्स्ट बस आपकी सेक ऑफ हेल्प के लिए है। एवरेज वेलोसिटी हम लोग जानते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय टाइम। फिर एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोगों ने पिछली बार जाना, u प्लस वी बाई 2। तो हम इन दोनों को लिंकअप करते हैं। कैसे लिंकअप करते हैं, अगर एक क्वांटिटी के दो डिफरेंट इक्वेशंस इक्वल हैं तो वो इक्वेशंस भी इक्वल हैं, तो इन दोनों को लिंकअप कर देते हैं। ओके, ये हमारा लिंक्ड हो गया। अब 2a
2s v2 u2 प्लस v2। इससे आप लोगों को क्या मिल रहा है, आपको ये अभी नहीं कर देना है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, आपको क्या करना है, पहले इसको होल में यहाँ पे शिफ्ट करना है। बहुत लोग गलती करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, लेकिन नहीं, इसको होल में ट्रांसफ़र करना है। u प्लस v बाई 2 इंटू टी, ठीक है। अब s इज इक्वल टू हमारा v प्लस u बाई टी, है ना। ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया है। अब लेकिन आपको पिछले बार अगर आपको याद होगा तो मैंने दिखाया था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, एक्चुअली यही है। तो अब v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, हैंस v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी। तो ये एक और इक्वेशन हम लोग ने इसी में डेरिवेट कर लिया है, इसका लेकिन आप यूज़ नहीं करिएगा, मैंने बस इसके आपके सेक ऑफ हेल्प के लिए डेरिवेट किया। लेकिन अब इसको हम लोग इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। तो हमारा इक्वेशन था u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। अब टी को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं v माइनस यू बाई ए से, इससे हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं इसको। हेंस हम लोग को मिलता है s इज इक्वल टू यू प्लस वी, हमारा जो हम लोग ने लिंकअप किया था 2t इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। ओके, अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा a प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हैंस द फाइनल आंसर वुड बी ग्रेजुअली बी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ओके, तो ये चीज़ आपको पता चल गया। अब आप तो सब खुद ही समझ गए होंगे कि s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। हैंस 2 इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसको फाइनली हम लोग इक्वेशन को तब लिखते हैं, हैंस आंसर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बस ये ही हमारा फाइनल सॉर्टेड इक्वेशन। तो इसमें हम लोगों ने इक्वेशन को प्रूव करना सीख लिया। अब एक और इक्वेशन आप लोगों को पढ़ना होता है जिसमें हम लोग को डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड वाला, अब उसको भी जान लेते हैं। अब आप कंसीडर करिए कुछ डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है, मान लेते ए बी डिस्टेंस है। ओके, ए बी डिस्टेंस है। अब इसको ट्रैवल करने में इसको लगता है n सेकेंड्स, ठीक है, n सेकेंड्स। अब AC आप मान लो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ए बाई n माइनस 1 सेकेंड, यानी कि यहाँ तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा और इसको मान लो आप AC, और टाइम टेकन मान लो n माइनस 1 सेकेंड। आई होप ये बहुत क्लियर होगा। तो अब डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन दिस पर्टिकुलर टाइम वुड बी इक्वल टू एस एन, यानी कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू AC AB माइनस AC, है ना। ये चीज़ तो बहुत ही क्लियर होगी। अब इसको भी इरेज कर देते हैं, तो हमारा क्या निकला था, SN इज इक्वल टू AB माइनस AC, है ना। अब ये चीज़ क्लियर होगी, लेकिन AB इज इक्वल टू UN प्लस 1/2 AN स्क्वायर। अब ये कैसे, टाइम को हम लोगों ने क्या माना है, n सेकेंड्स माने हैं ना। तो उस हिसाब से हमारा जो AB डिस्टेंस होने वाला है कंसिडरिंग टाइम टू बी n वुड बी नथिंग बट बी इक्वल टू आवर AB इज इक्वल टू UN प्लस 1/2 UN स्क्वायर। अब यहाँ पे n स्क्वायर कैसे, n स्क्वायर आप लोगों को हमारा पुराना वाला फॉर्मूला तो याद ही होगा, s इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, उससे। अब उस हिसाब से तो AC हमारा क्या होगा, अगर उस हिसाब का यूज़ किया जाए तो AC हमारा क्या होगा, AC वुड बी इक्वल टू टाइम n-1 है AC डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, तो AC वुड बी UN माइनस U प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ए ही मानेंगे 1/2 n-1 स्क्वायर, n-1 स्क्वायर, n-1 स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हम लोगों को मिलता है AC इज इक्वल टू UN माइनस U प्लस 1/2 AN स्क्वायर नॉट स्क्वायर
Actually it will be AC is equal to un minus u plus 1 by 2 into n minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 minus 2n. Okay, so it will be nothing other than an square plus a minus 2na. अब आप लोगों को ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, वेट फॉर अ सेकेंड, आई विल बी मेकिंग इट सिंपलर फॉर यू. अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसको मत सिंप्लीफाई करिए, आप इसको सिंप्लीफाई मत करिए. आप इसको है ना, तो आप इसको बिना सिंप्लीफाई किए ऐसे कंटिन्यू करिए. n माइनस 1 है un माइनस u प्लस 1 बाई 2 इंटू a इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर, n माइनस 1 होल स्क्वायर. आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अब Sn क्या होने वाला है, यानी कि AC माइनस AB माइनस AC हमारा हम लोग इनिशियली देखा था ना Sn का वैल्यू, तो अब उसी के ऊपर स्टिक करते हैं. Sn इज इक्वल टू AB UN प्लस 1 बाई 2 UN स्क्वायर का होल, होल स्क्वायर नहीं है ये यहाँ पे है, माइनस u इंटू n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू a इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर का ब्रैकेट, होल ब्रैकेट. ये बहुत ही क्लियर होगा आप लोगों को. अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हो, फर्दर सिंप्लीफिकेशन के तौर पे आप इसको ऐसे कर सकते हो. Sn इज इक्वल टू un प्लस 1 बाई 2 an स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस 1 बाई 2 a n स्क्वायर माइनस a n प्लस a n माइनस, सॉरी नॉट प्लस a n, it will be not plus a n, my mistake, a n प्लस 1 बाई 2 a. तो अब ये हमारा हो गया नेक्स्ट स्टेप है फर्दर सिंप्लीफिकेशन. अब हम लोग को और सिंप्लीफिकेशन इसको कैसे किया जा सकता है. अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे हाफ a n स्क्वायर है ना, हाफ a n स्क्वायर, इससे पहले हमारा un माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर है. तो इसको हम लोग जब नेगेटिव जो साइन हमारा ब्रैकेट में था, इसके हम लोग साइन को इंटरचेंज करेंगे तो हमारा आएगा इन इक्वेशन un प्लस 1 बाई 2 a n स्क्वायर, माइनस का साइन था, इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, माइनस un प्लस u हाफ माइनस हाफ a n स्क्वायर प्लस ए एन माइनस हाफ स्क्वायर, हाफ ए. ये बहुत ही क्लियर चीज़ होगा, मुझे इसमें पता है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. अब इतना करने के बाद आपको बस काटने का काम करना है. जैसे कि आपका जो इक्वेशन निकला था un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, अब उसमें बहुत कुछ कट होने वाला है. माइनस un, पहले इन दोनों को कट कर दीजिए आप लोग, करने के बाद प्लस u माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, हाफ ए एन स्क्वायर कट कर दीजिए, ठीक है, प्लस ए एन माइनस हाफ ए, ठीक है. अब इन चारों क्वांटिटी को कट करने के बाद हमारा क्लीन शीट सॉल्यूशन आने वाला है. Sn इज इक्वल टू u प्लस ए एन माइनस हाफ ए. अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है. Sn इज इक्वल टू u प्लस ए इंटू एन माइनस हाफ. अब ये कैसे किया हम लोगों ने, अब u प्लस ए एन माइनस हाफ ए है तो a को कॉमन निकाल लिए, तो n माइनस हाफ ब्रैकेट में बचा. अब यहाँ भी u है हम लोग का. तो बस यही था हमारा चैप्टर है. तो आप चैप्टर में डेरिवेशन. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो. वीडियो अच्छी लगे तो जाके लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, शेयर भी कर देना वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ.